हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसके पहले हमने क्या देखा? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद अब हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसके बारे में बताया और बताया कि जो ये वार्षिक दर है आपका, वार्षिक भी हो सकता है, प्रतिवर्ष के लिए भी हो सकता है, या ये छमाही भी हो सकता है और तिमाही भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष के लिए फार्मूला क्या होगा उसको बताया, फिर छमाही अगर है तो क्या चेंज हो जाता फार्मूले में उसको हमने बताया, यदि तिमाही है तो फार्मूले में क्या चेंज आता है उसको भी हमने बताया और हमने कुछ क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लेकर और आए हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाए और कॉन्सेप्ट को और क्लियर किया जाए। ठीक है, आइए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, 12/1/2 प्रतिवर्ष की दर से 1/1/2 वर्ष के लिए 800 रुपए की राशि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही रूप से जोड़ा जाता है। ब्याज क्या कह रहा है? छमाही रूप से जोड़ा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को आप पहले क्या करिए, ध्यान से पढ़िए। ठीक, ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर उसमें देखना है क्या क्या दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। ये तो 12/1/2 प्रतिवर्ष की दर से, ये क्या है आपका दर दिया हुआ है, ये 1/1/2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो ये आपका क्या समय दिया हुआ है। ठीक, और ये क्या है आपका 8,000 रुपए जो कह रहा है, ये क्या है आपका मूलधन है। तो जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको आप क्या करें, नोट कर लीजिए। लिखेंगे मूलधन, मूलधन P बराबर आपका कितना दिया है, 8,000 रुपए। हमने इसको नोट कर लिया। ठीक, फिर दर दे रहा है आपका, दर है 12/1/2 प्रतिवर्ष। ठीक है, ये क्या है, प्रतिवर्ष दे रहा है। फिर समय कितना दे रहा है, समय है 1/1/2 वर्ष। 1/1/2 वर्ष, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दो। इसको क्या करेंगे, इस ये जो सही है इसको क्या गुणा करेंगे, फिर ये अंश जो है उसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। हर को इससे गुणा कीजिए, 2 एकम 2 और एक अंश 3, क्या हो गया 3/2 हो गया। ठीक, इतना वर्ष। फिर ये आपका समय क्या दिया है, समय किसमें लिखते हैं, टी में। ये आपका समय टी बराबर दिया हुआ है। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको भी जो ये हर से इसका गुणा कीजिए, 12 दूना 24 और अंश 1 है, अंश को क्या कर लेना है, जोड़ लेना। तो 12 दूना 24 हुआ, एक अंश है तो कितना हो जाएगा 25/2 प्रतिशत। ठीक है, कितना हो गया 25/2 प्रतिशत। अब जो क्वेश्चन में दिया था हमने क्या कर लिया, उसको नोट कर लिया। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि ये जो दर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या है, दर को किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से। स्मॉल आर बराबर ये दिया है हमारा दर, स्मॉल आर। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए, प्रतिवर्ष कह रहा है, लेकिन यहां पे जो कह रहा है ब्याज जो है क्या छमाही रूप से जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, ब्याज जो छमाही रूप से जोड़ा जाता है। तो क्या करेंगे, ये जो प्रतिवर्ष आपका दर दिया है इसको क्या छमाही के अनुसार उसको क्या बदल लेंगे। क्या बताए थे, जब छमाही होता है तो क्या ये जो दर है उसका हम बटा 2 कर देते हैं, यही तो बताया गया है। जब ब्याज छमाही संयोजित होगा तो क्या करेंगे, दर जो होगा उसको हम क्या बटा 2 कर देंगे और समय को क्या कर देंगे, क्या बताए थे, 2t कर देते हैं। ठीक, क्या कर देते हैं, समय जो रहता है उसमें 2 से गुणा कर देते हैं। आइए तो लिखेंगे, चूंकि ब्याज
छमाही रूप से जोड़ा जाता है इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए दर जो हो जाएगी, इसलिए दर बराबर क्या हो, R/2 हो जाएगा। यानी 25/2 का क्या प्रतिशत 2 कर लेंगे। ठीक, ये जो दिया है इसका क्या करेंगे, 25/2, 25/2। ठीक, अब ये बराबर हो जाएगा कितना, 25/4% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25/4। ये कैसे होगा, 25/2 है और बटा में 2 है। अब यहाँ बटे में कुछ नहीं तो बटा 1 कर सकते हैं। जब इसको लिखेंगे गुणे के रूप में तो ये 1 ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। ठीक, असल में ये 25/2 और बटा उसका क्या है, 2 है। तो हमने इस टाइप से 25/2 और बटे 2 है, तो इसमें इसके बटे में कुछ नहीं था तो ये कर लिया। जब गुणे के रूप में लिखते हैं तो 1 ऊपर और 2 क्या नीचे ही रह जाता है। यदि आपको नियम पता है तो क्या आप डायरेक्ट कर लीजिए। आप क्या, यदि आपको नियम पता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25/4 लिख सकते हैं, क्योंकि इस 2 का क्या है, इसके नीचे ही गुणा होता है। ठीक, असल में ये हो गया आपका। तो दर आपका कितना हो गया, 25/2 का हमने क्या R/2, ये R दिया था उसका हमने क्या बटा 2 कर लिया। और समय t, समय को क्या कहते हैं, समय क्या हो जाएगा 2t। ठीक, समय 2t हो जाता है। 2 और t कितना है आपका, t है 3/2। तो ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया, 3 छमाही आ गया। क्यों, बोलिए ये समझ में आया कि नहीं। हमने क्या कहा था, समय जो t रहेगा उसको क्या कर देते हैं, दूना कर देते हैं। तो हमने 2 लिखा और t लिखा। t आपका कितना था, 3/2 था। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, 3 छमाही आ गया। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं, कितना आ गया आपका, 3 छमाही। ठीक है, तो हम पहले तो क्वेश्चन में जो दिया था हमने उसको नोट किया, फिर देखा कि ब्याज छमाही रूप से जोड़ा जाता है तो दर क्या R/2 हो जाएगा और समय क्या 2t हो जाएगा। फिर हमने इसको किया तो ये 25/4 आया और ये 3 छमाही आया। अब फार्मूला आपका क्या है, इतने वर्ष के लिए 800 रुपए की राशि ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि क्या क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। क्या निकालना है आपका, मिश्र धन। ये आपका दर दिया हुआ है, ये समय दिया हुआ है, ये मूलधन है। तो क्या कह रहा है, मिश्र धन निकालने के लिए। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर हमने क्या फार्मूला लिखाया था, मिश्र धन ए बराबर हमने लिखाया था P इंटू 1 + R/2 और बटे में कितना 100 और यहाँ पे पावर कहते 2t। यही तो कहते हैं जब छमाही रूप से ब्याज संयोजित होता है या छमाही रूप से ब्याज जोड़ा जाता है तो क्या कहते हैं, ये यहाँ पे R/2 कर देते हैं बटा 100 और यहाँ पे t जो होता है प्रतिवर्ष में क्या होता है, मूलधन गुणे में 1 + R/100 और यहाँ पे t होता है प्रतिवर्ष के लिए। छमाही के लिए क्या बताए थे, p 1 + R/2/100 और यहाँ पे 2t। ठीक, अब रख दीजिए मान को। मिश्र धन ये बराबर आपका आ जाएगा, मूलधन कितना है, p है आपका 8,000 रुपए। ठीक, अब 1 + R/2, R/2 कितना आया आपका, R/2 आया 25/4। कितना आया, 25/4 आया है। R आपका कितना है 25/4 और बटे में कितना रहेगा 100 रहेगा। और 2t कितना आया, 3 आया है। तो हमने ऊपर क्या लिखा, 3 लिख दिया। बोलिए इतना समझ में आया आपको, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। छमाही कह रहा था, छमाही के अनुसार हमने दर को चेंज कर लिया और समय को चेंज कर लिया। तो फार्मूला बताए थे 1 + R/2/100 और घात में क्या 2t होता है। तो R/2 कितना है 25/4, इसको लिखा, फिर बटे 100 किया और फिर यहाँ पे 2t कितना 3 छमाही है
तो हमने यहाँ पे क्या घात में 3 लिख लिया। आया इतना समझ में? 2t के स्थान पे हमने क्या लिखा, 2t बराबर 8 आया है 3, तो हमने 3 लिख लिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर प्राप्त कीजिए, कितना हो जाएगा 8000। अब इसमें देखिए बटे में इसको हमने क्या बताया था, इसको अलग करके हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। पहले तो ये आप इसको ठीक कर लीजिए, ये 25/4 है और बटे में आपका क्या है 100 है। यहाँ बटे में कुछ नहीं तो क्या बटा 1 कर सकते हैं। यदि आपको नियम पता है तो इसको डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट ही आप ऐसे लिख सकते हैं 25/4 गुणे 100 कर सकते हैं, क्योंकि 100 का गुणा क्या हर में होगा। और नहीं आता है तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये 25/4 है, इस बटे में क्या है 100 है, तो इसका हम क्या कर लेते हैं बटा 1 कर लेते हैं। बटा 1 करने से कोई फर्क पड़ेगा, 100 में 1 से भाग करोगे 100 ही आएगा। अब इसको गुणा के रूप में जब लिखते हैं 25/4, ये गुणे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। तो ये आ गया 25/4 गुणे 100। तो ऊपर जो लिखा वही देखो है कि नहीं। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, ये चीज आपको आना चाहिए, इसलिए आप क्या है डायरेक्ट लिख सकते हैं जिससे, ठीक है। तब ये हमारा कितना हो गया 1 + 25 बट्टे, अब देखिए 4 गुणे 100 यही तो कहते हैं, ऐसे हो जाएगा और घात में 3 है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 25 से कम 25 और 25 चौका कितना 100 हो जाएगा। क्यों इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा। ये तो कितना आ जाएगा ये 8000 1 + 1/, 4 चौक कितना 16 की घात इतना हो जाएगा। फिर ये बराबर कितना लिख सकते हैं, इसको 8000 गुणे लिख सकते हैं, कितना होगा। अब इसको 1 + 1/16 है, इसको आपको हल करना है। यहां देखिए बटे में कुछ नहीं तो बटा में 1 बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 से 1 में भाग करेंगे क्या 1 ही आएगा। तो ये ए भी है ए भी है। अब इन दोनों का क्या करते हैं लासा लेते हैं, लासा कितना होगा 16। लासा वही की जो दिन संख्याओं का लासा लिया जा रहा है उन संख्याओं से क्या हो वो कट जाए, तो 16 क्या 1 से भी कटेगा और 16 से भी कट जाएगा। तो अब 1 से 16 में भाग करेंगे कितनी बार 16 बार जाएगा, 16 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या 16 आ जाएगा प्लस। अब 16 से 16 में भाग करना तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, 16 × 16 तो 1 बार गया। अब उस 16 एक यहाँ इससे इसमें भाग किए 1 बार गया, तो जितनी बार जाता है उससे क्या अंश में गुणा करते हैं, अंश 1 है तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, यानी ये 17 क्या आ जाएगा 16। बोलिए समझ में आएगा नहीं, 17 क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, लिख दीजिए, ये हो जाएगा 17/16 की घात 3। अब इसको बराबर लिखेंगे 8000 गुणे 17/16 गुणे 17/16 गुणे 17/16, ठीक, ये आ गया आपका। अब आप क्या करेंगे इसको गुणा कर लीजिए, क्यों तो इसको आपने कैंसिल किया 8 × 8, ठीक, 8 दूनी 16, 8 दूनी क्या हो गया 16 हो गया, 8 × 8 1000 आ गया। फिर 2 से काट दीजिए 2 × 5 10 तो 500 आ गया। फिर क्या करेंगे 4 से काट दीजिए 4 × 1 4 4 दूना 4 × 5 20 तो 25 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, 4 × 16, ठीक। आप सबको गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद क्या करेंगे भाग दे देंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 125 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17 और बटे में 64 भाग दे देंगे तो इसका आएगा 9 5 9 दशमलव 5 दशमलव आ जाएगा 70, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा इतना। ये क्या आ गया आपका मिश्र धन आ गया, क्यों उन सबको गुणा करोगे और फिर क्या कर दोगे 64 से भाग कर दोगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा 9595.70।
इतना रुपया आपका क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 1000, सॉरी दिया है इसमें, देखिए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज क्या हो, तिमाही दे हो। उसमें क्या कह रहा था, छमाही, इसमें क्या कह रहा है, तिमाही। तो आपको क्या क्या दिया है, पहले तो आप क्या करें, उसको नोट कर लीजिए। क्या दिया है, मूलधन दिया है आपका इतने का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। और क्या दिया है, ये वार्षिक दर दिया हुआ, और ये क्या दिया है, मूलधन दिया है। तो जो दिया है उसको पहले लिख दीजिए। मूलधन कितना है, मूलधन P बराबर आपका दिया है 1,25,000। ठीक, क्या दिया है, 1,25,000। आपका मूलधन कितना दिया हुआ, 1,25,000। ठीक है, वार्षिक दर कितना दिया, 8%, और समय कितना दे रहा, 9 माह का। तो इसको नोट कर लीजिए। दर आपका दिया है 8% वार्षिक, 8% वार्षिक। ठीक है, इसको हमने नोट कर लिया। दर स्मॉल आर बराबर ये हो गया। फिर समय, समय स्मॉल टी बराबर क्या दिया है, 9 माह। इसको आप क्या बना लीजिए, वर्ष में चेंज कर लीजिए। तो क्या होगा, एक वर्ष में 12 माह होता है, तो यानी 12 माह में कितना, 1 वर्ष। क्यों, एक वर्ष में 12 माह, तो 12 माह में 1 वर्ष, तो 1 माह में 1/12, तो 9 माह में कितने वर्ष हो जाएंगे, 9/12 वर्ष। ठीक, तो ये 9 माह में कितना होगा, 9/12 वर्ष हो जाएगा। इसको छोटा कर लो, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, यानी 3/4 वर्ष। क्यों, क्या आ गया, 3/4 वर्ष आ गया। नौ माह को जब आप वर्ष में बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 वर्ष आ जाएगा। ये आपका टी आ गया। ठीक, 3/4 वर्ष। 9 माह को किस में बदला गया, वर्ष में, तो ये कितना आ गया, 3/4 वर्ष। ठीक है, अब आपका मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, तो क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, जबकि ब्याज क्या हो, तिमाही दे हो, तो लिखेंगे चूंकि ब्याज तिमाही, चूंकि ब्याज तिमाही दे है, तिमाही दे है। ठीक है, ब्याज क्या है, तिमाही दे है, इसलिए दर दर कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। कितना, नहीं, ये तो छमाही होने पे R/2 होता है, लेकिन तिमाही होने पे क्या बताए थे, R/4। जो दर दिया उसका क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो दर कितना आपका दिया था, 8%, तो 8 क्या कर देंगे, 4, और ये हो जाएगा आपका कट के 2 कम 2 2 दूने 4, यानी 2% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। ठीक है, ये आपका दर आ गया। तथा समय, समय कितना हो जाएगा, समय हमने क्या बताया था कि जब छमाही हो, जब वार्षिक होता है, 1 वर्ष के लिए होता है, मतलब ब्याज की गणना क्या वार्षिक रूप से की जाती है, तो समय क्या होता है, टी होता है। जब छमाही रूप से ब्याज की गणना होती तो क्या होता है, 2T होता है। जब तिमाही रूप से होती तो क्या होता है, 4T होता है। क्या होता है, 4T। यही बताएगा, जब छमाही रूप से ब्याज दे होगा तो क्या हो जाएगा, 4T हो जाएगा। अब इसमें रखिए 4 और T का मान कितना आया, 3/4। यहां से हमने 9 माह का क्या निकाल लिया था, वर्ष में 3/4, तो इसको 3/4 लिख दीजिए। कट गया, तो आपका कितना आ गया, 3 क्या, तिमाही। क्या आ गया, 3 तिमाही आ गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं। यहां आपका क्या आ गया, 3 तिमाही आ गया। हमने बताया था कि जब ब्याज तिमाही दे होगा तो दर जो है उसका बटा 4 कर देते हैं, और जो समय होता है उसको में 4 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो समय 9 माह था, यानी 3/4 वर्ष था टी। तो हमने क्या किया, 4T यहाँ पे मान रखा, तो आ गया हमारा 3 तिमाही आ गया। ठीक,
वैसे भी अगर देखेंगे 9 माह है तो 9 माह में कितने तिमाही बनेंगे? 3 तिमाही बनेगा। 9 माह में कितने तिमाही बनेंगे? 3। 3 त्रिका 9 ना। तो हमें क्या आ गया? 3 तिमाही आ गया। ठीक, अब सब मालूम है, फार्मूले में रख लीजिए। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला आपको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्यों? तो आप क्या करिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए या तो आप डायरेक्ट वाला फार्मूला कीजिए, या फिर आप क्या करिए, पहले आप क्या कर लीजिए, पहले आप मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लीजिए। क्या करिए? चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लीजिए। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेंगे, फिर उसमें से क्या करेंगे, मूलधन को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आइए करते हैं इसको। दो तरीका है, एक तो होता है सीआई डायरेक्ट निकालने का, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज, और एक होता है कि आप क्या करिए, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लीजिए। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है, या मिश्रधन, ठीक, चक्रवृद्धि मिश्रधन, ए बराबर फार्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बटे 4, और कहते हैं यहाँ 100 हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, 40 हो जाता है। ऐसा में कि नहीं, यहाँ पे क्या हो जाता है, 40 होता है। तो आप फार्मूले में रख दीजिए मान को, ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, P कितना है, 1,25,000, 1,25,000 गुणे 1 प्लस R बटे 4, R बटे 4 कितना आया, 2% आया, 2 बटे क्या कर देंगे 100, और 40 कितना है आपका, 40 कितना आया है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब 1,25,000 गुणे, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये 1/2/100 है। ठीक है, यहाँ पर में बटा नहीं है तो इसको क्या लेंगे, लासा लेंगे 1 और 100 का, तो 100 हो जाएगा। ये 100 में 1 से भाग करेंगे 100 बढ़ जाएगा, जितनी बार जाता है उसको अंश में गुणा कर देते हैं तो 100 आ जाएगा, प्लस 100 से इसमें भाग करेंगे 1 बार जाएगा, उस 1 से क्या 2 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी इसका मान कितना आ गया, 101/100 आ गया। यानी यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100, और यहाँ पे क्या 100 प्लस 2 और बटे में 3 बराबर, इसको तो लिख सकते हैं 102/100 की घात 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1,25,000 गुणे 102/100 गुणे 102/100 और गुणे 102/100, 3 बार इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आपको समझ में आया? समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर प्राप्त कीजिए। क्यों सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कीजिए सॉल्व। इसका देखिए 2 जीरो यहां से, इसका 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। या तो आप ये भी कर सकते हैं, चलिए 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका समाप्त होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इसका 1 जीरो कम कर दीजिए, इसका 1 जीरो कम कर दीजिए, ये भी हो गया काम। ठीक, आप क्या करेंगे, अब इसको 5 से काट सकते हैं। क्यों, 5 से 5 दूना 10, और ये 5 दूना 10 पंचम 25, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 25, और ये 2 से इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10 और 2 एक के 2, ये कैंसिल हो गया ना। अब क्या करेंगे, 25 से देखिए क्या, 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये कट गया आराम से। ठीक, ये कट गया। आप क्या करेंगे, 2 से इसको काट दीजिए, 2 एक कम 2, और ये 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 51 आ गया। फिर इस 2 से इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, यानी क्या आ गया 51, 51 गुणे 51 गुणे 51, इसको गुणा करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, इसको गुणा कर लीजिए, गुणा करने पे आपका आंसर कितना आएगा, एक 1,32,651 आ जाए, 1 लाख कितना आ जाएगा 32,651, 1,32,600 कितना आ जाएगा 51। ठीक है,
गुणा कर सकते हैं इसको, क्यों? कितना हो जाएगा? 51 में 51 से गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा? 1 5 5 एकम 5 पंचम 25, तो ये हो जाएगा 1 5 दूना 10 6 और 1, फिर 51 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1 0 6 2 5 से 5 0 5 36 5 दूना 10 3 13, कितना आ जाएगा? देखिए 1 5 आया 6 आया 2 और 13, यानी 1,32,651 आ गया। ठीक, 1,32,651 आ गया आपका। ये तो आया क्या? मिश्र धन आया। ये क्या आया? मिश्र धन आया। ठीक, ये क्या है? मिश्र धन। निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1,32,651 में से क्या करेंगे? 1,25,000 को घटा देंगे, तो घटाएंगे कितना? 1 आएगा 5 6, ठीक, और फिर 12 में से 5 जाएगा नहीं, उधार लेंगे, 12 में से 5 गया 7, ठीक, यहाँ पे क्या 2 बचा है, बस कितना आ गया? 7,651। कितना आएगा? 7,651 रुपये। क्यों? 7,651 रुपये आपके क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज। बोलिए आया समझ में कि नहीं? इतना सब समझ में आया सबको? क्वेश्चन में हमें जो जो दिया था हमने क्या कर लिया? उसको नोट कर लिया यहाँ पे। क्यों? जो जो दिया था क्वेश्चन में, मूलधन दिया था, ब्याज दर दी थी और समय दिया था, तो तीनों को नोट कर लिया। फिर हमें दिया था कि ब्याज तिमाही दे है, इसलिए दर कितना हो जाएगा उसको बदला, समय कितना हो जाएगा इसको चेंज किया। फिर चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर होता है मूलधन गुणे में 1 + r/100 r/4/100, फिर घात में क्या 40 होता है। कब? जब तिमाही ब्याज दे होता, तो ये फार्मूला बन जाता। तो इसमें हम मान को रखें और फिर सॉल्व किया। फिर आगे हमारा क्या? मिश्रधन आ गया। मिश्रधन में से क्या करते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हमने क्या किया? मिश्रधन में से मूलधन को घटा दिया, तो आंसर आ गया। ऐसा में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, साक्षी ने ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक से कितना लिया उधार? 50,000 ऋण लिया है। इस पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 5%, द्वितीय वर्ष 7% तथा तृतीय वर्ष 8% थी। कुल तीनों वर्षों की समाप्ति पर कितनी राशि देनी होगी? साक्षी ने क्या किया? ग्रामीण बैंक था, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक था, उसमें से क्या किया? 50,000 रुपए ऋण लिया, उधार लिया है, कर्जा लिया है, ठीक है। और उसमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या? प्रथम वर्ष में है 5%, द्वितीय वर्ष में कितना है? 7% और तृतीय वर्ष कितना है? 8%, ठीक। कुल तीनों वर्षों की समाप्ति पर कुल कितनी राशि देनी होगी, ये कह रहा क्वेश्चन में, ठीक है। वो कितने वर्ष के लिए लिया है? 3 वर्ष के लिए लिया है। तो पहले वर्ष ब्याज कितना है? पहले वर्ष ब्याज 5% कह रहा है, दूसरे वर्ष में ब्याज कितना है? 3% और नहीं 7%, और तीसरे वर्ष ब्याज कितना है? 8%। कह रहा कुल तीनों वर्षों की समाप्ति पर कितनी राशि देनी होगी। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला अलग से बताया था। क्यों? समाप्ति पर कुल कितनी राशि देनी होगी, यानी हमें क्या निकालना है? मिश्रधन निकालना है। क्या निकालना है? मिश्रधन। तो इसके लिए फार्मूला बताया गया था अलग से। आइए पहले जो क्वेश्चन में दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। क्यों? सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन में जो दिया है उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है आपका मूलधन कितना है? 50,000। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? R1 दिया है 5%, R2 कितना है? 7%, और R3 कितना है? 8%। तो इन सबको पहले नोट किया जाए, फिर उसके बाद इसको हल किया जाए। नोट करते हैं क्या क्या दिया है, नोट कर लीजिए। मूलधन P बराबर आपको दिया है 50,000 रुपये। कितना दिया है? 50,000 रुपये। P कितना दिया है? मूलधन P 50,000 दिया है। फिर ब्याज दर प्रथम वर्ष ब्याज दर R1 बराबर दिया है 5%, द्वितीय वर्ष
द्वितीय वर्ष ब्याज R2 बराबर कितना दिया है 7%। ठीक, तृतीय वर्ष ब्याज दर कितना दिया R3 बराबर दिया है 8%। तो जो दिया था हमने उसको क्या किया, नोट कर लिया। ठीक है, प्रथम वर्ष ब्याज दर दिया R1 बराबर 5%, द्वितीय वर्ष R2 बराबर 7%, तृतीय वर्ष R3 बराबर कितना दिया है 8%। तो मिश्रधन निकालने का फार्मूला क्या बताया गया था, बोलिए, याद है आपको? मिश्रधन निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि मिश्रधन चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा हो जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन ये बराबर हो जाएगा क्या, मूलधन गुणे में 1 प्लस R1/100, फिर R1/100, फिर 1 प्लस R2/100, फिर 1 प्लस R3/100। ये फार्मूला हमने कल बताया था। ठीक है, ये फार्मूला कल बताया गया था। यदि क्या हो, ब्याज दर अलग अलग वर्षों में क्या हो, अलग अलग हो, ब्याज दर अलग अलग वर्षों में अगर अलग अलग है तो मिश्रधन चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर पी यानी मूलधन गुणे 1 प्लस R1/100 गुणे 1 प्लस R2/100 गुणे 1 प्लस R3/100। ठीक, 3 दिया है तो तीनों को हमने क्या इस तरीके से लिख लिया। आइए इसको फिर इसमें क्या किया जाए, मान को रखा जाए। मान रखिए ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा, P है आपका 50,000 रुपये। ठीक, फिर 1 प्लस R1 कितना है 5/100, R1 लिख लिया। 1 प्लस R2 कितना है 7/100, R3 कितना है 1 प्लस R3 है आपका 8/100। ठीक, ये हो गया। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं? हमने फार्मूला लिखा, फार्मूला में मान जो दिया था उसको हमने लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, ए बराबर हो जाएगा आपका 50,000। ठीक, 50,000, फिर इसको सॉल्व करेंगे जो कितना आ जाएगा, ये आपका कितना लासा हो गया। यहाँ क्या है, बटे में 1 कर सकते हैं ना, 1 कर लेंगे तो कितना, 1 और 100 का लासा 100 होगा। फिर 1 में 100 से भाग करेंगे तो कितना 100 बार जाएगा, 100 से 1 अंश में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। कितना आ जाएगा 100, और प्लस जब हम क्या करेंगे 100 से 100 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, उससे अंश 5 में गुणा करेंगे तो कितना 5 एकम 5 यानी इतना आ गया। ठीक है, कितना आ गया 100 प्लस 5। ऐसे इसमें भी हल करेंगे तो कितना आएगा 100 बटे, ऐसे यहां भी आ जाएगा 100 प्लस 7। ऐसे इसको भी हल करेंगे तो कितना 100 प्लस 8 बटे में 100, ये आ जाएगा। अब इसको लिख लीजिए 50,000 गुणे में 105, ये क्या लिख देंगे गुणे 105/100 गुणे 107/100 गुणे 108/100। बोलिए इतना क्लियर है सबको? इसको हमने कई बार बताया हल करने के लिए भिन्न को। ठीक है, भिन्न हल करना आपको आना चाहिए। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका देखिए 2 जीरो कैंसिल तो इसका 2 जीरो कैंसिल, इसका 2 जीरो कैंसिल तो इसका 2 जीरो कैंसिल। इतना समझ में आया? क्यों? आप क्या करेंगे, अब सबको आप गुणा कर लीजिए। ठीक, क्या करिए सबको गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद क्या करिए, भाग दे दीजिए। और देखिए कुछ करता है कि नहीं। अगर 5 से इसको काटेंगे तो क्या 20 आ जाएगा, 20 से फिर कटेगा 5 से 5 चौक 20, फिर हाँ कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, काट दीजिए। 5 एकम 5 और ये कट गया, 5 दूना 10, 20 आ गया। आप कितने से कटेगा 5 चौक 20, 4 आया, और ये 5 दूना 10, 5 एकम 5 21 आ गया। अब ये 4 देखिए ये कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28। ठीक, 4 दूना 8, 2 आएगा, 8 उतारेंगे 28 और 4 सत्ते 28, तो कितना आ गया हमारा 21 गुणे 107 और गुणे 27। ठीक, अब इसको गुणा कर लीजिए। क्यों गुणा कर लीजिए, इसका गुणा करेंगे 27 में 21 से गुणा कीजिए, कितना आएगा 7 2 और 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4,
एक 5 कितना आ गया 7 और 4 2 6 5 इतना आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, ये हो गया आपका 567 गुणे इसको आप लिख दी 107 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। अब इससे इसमें गुणा कर दीजिए 7 का गुणा कर दीजिए फिर आ जाएगा। ये गुणा करेंगे इसके आगे 2 जीरो बढ़ जाएगा प्लस 7 से 7 सते 49 7 सते 49 फिर 7 छक 42 42 4 कितना होगा 46 क्यों 7 सते 49 9 लिखे थे 4 से इस पर आया था फिर 7 छक 42 4 हासिल होता 4 क्या था हासिल था ठीक है 7 सते 49 9 हमने 9 लिखा था 4 क्या आया था हासिल आया था फिर 7 छक 42 4 कितना हो गया 46 के 6 हासिल फिर कितना आ गया 4 फिर 7 बचे 35 4 39 ये हो गया। अब ये बराबर कितना आ जाएगा ये बराबर कितना आ जाएगा बोलिए इसको गुणा कर देंगे जोड़ना है जोड़ दीजिए कितना आएगा 9 यहाँ पे 6 यहाँ पे 9 7 16 और 6 3 9 1 10 6 कितना आ जा रहा है आ जाएगा आपका 60,669 कितना आ गया 60,669 इतने रुपये आपका क्या आ गया मिश्र धन आ गया। कुल तीनों वर्षों की समाप्ति पर कितनी राशि देनी होगी तीनों वर्ष की समाप्ति पर उसको देना होगा 60,669 रुपया कितने रुपए का 50,000 लिया था तो 3 वर्ष बाद कितना लौटाना पड़ेगा उसे 60,669 रुपया आया समझ में। तो इस तरीके से यदि आपका अलग अलग वर्षों में ब्याज दर अलग अलग दी है तो उसके लिए फार्मूला ये होता है ठीक मूलधन गुणे 1 प्लस R1 बटे 100 गुणे 1 प्लस R2 बटे 100 गुणे 1 प्लस R3 बटे 100 इसमें रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा ठीक है आंसर में। और क्वेश्चन निकाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंदु ने कुछ धन चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया उसे 2 वर्षों का मिश्र धन 2,420 रुपए तथा 3 वर्षों का मिश्र धन 2,662 रुपए प्राप्त हुआ तो ब्याज की दर क्या तो क्या निकालना ब्याज की दर क्या है ठीक है ब्याज की दर ज्ञात करनी है आपको। इंदु ने कुछ धन चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया था उसे 2 वर्षों का मिश्र धन 2,420 रुपए मिला फिर 3 वर्षों का मिश्र धन 2,662 रुपए प्राप्त हुआ तो ब्याज की दर निकालने के लिए कह रहा तो जो दिया पहले उसको लिख लीजिए क्या दिया है ये तो आपको मिश्र धन प्राप्त है तो क्या जो नहीं मालूम धन यानी मूलधन नहीं पता है क्योंकि मिश्र धन हमें पता है लेकिन मूलधन नहीं पता है तो ब्याज की दर भी ज्ञात करनी तो क्या करना चाहिए मिश्र धन को आपको मान लेना पड़ेगा ठीक है मिश्र धन तो दिया है सॉरी मिश्र धन नहीं मूलधन को क्या आपको मानना पड़ेगा माना मूलधन P मूलधन बराबर कितना है P है P रुपए है तथा ब्याज दर क्या है R%। हमने इसको मान लिया मूलधन क्या है P तथा ब्याज दर कितना है R% है ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार आपको लिखना है प्रश्न में क्या कह रहा है कि उसे 2 वर्षों का मिश्र धन 2,420 रुपए मिला है तो मिश्र धन मिला है तो मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है ए बराबर होता है P 1 प्लस R बटे 100 ठीक यही तो होता है फार्मूला और यहाँ पे T 2 वर्ष के लिए ना 2 वर्ष के लिए है तो क्या T कितना है आपका T 2 वर्षों का कह रहा है तो T के स्थान पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे फार्मूले में यहाँ पे क्या होता है T होता है तो लिख लीजिए A कितना है आपका A है 2,420 ये A आपको मिला है P वैसे ही रहेगा 1 प्लस R नहीं पता है T 2 वर्ष ठीक ये हो गया नंबर 1। ऐसे तथा दूसरे वाले में क्या कह रहा है मिश्र धन कितना है 2,662 तो A के स्थान पे लिखा गया P वही रहेगा मूलधन ठीक 1 प्लस दर वही है R बटे 100 और समय इसमें कितना है
3 वर्ष, 3 वर्ष, तो टी के स्थान पे क्या 3 लिख देंगे। ठीक है, ये नंबर हो गया आपका 2। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग कर दीजिए। समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर भाग क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं दो अचर राशि है। क्यों दो, एक पी भी है एक आर भी है, तो इसमें से पी भी है, इसमें देखिए पी है और आर भी है, यहाँ भी पी है और आर, तो इसमें से क्या एक अचर राशि को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जब हटा देंगे तभी आपका जब एक अचर राशि में बन जाएगा, नहीं सॉरी चर राशि, ये क्या है पी, क्या है आपका चर राशि है और आर भी चर राशि है। अब दो चर राशि है पी और आर क्या दो चर राशि हैं, इसमें से एक चर राशि को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो इसीलिए भाग किया जा रहा है। भाग करिए, 2 में 1 से भाग करेंगे तो ये हमें ऊपर लिखना पड़ेगा इसको, और ये वाला हमें नीचे लिखना पड़ेगा। अब देखिए p बटे 1 प्लस आर बटे 100 की घात 3, और यहाँ p 1 प्लस आर बटे 100 की घात 2। अब इसमें देखिए p कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा कैंसिल होगा, इसकी घात 1 क्या 2 कम हो जाएगी, तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2662 बटे 2420 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 आ जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करिए, पहले सरल कर लीजिए, इसको क्या करिए सरल कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसको सरल करेंगे तो क्या ये कैंसिल हुआ, तो कितना इसकी 2 घात कम हो गई थी, तो ऊपर बचा 1 प्लस आर बटे 100 और नीचे कुछ नहीं बचा है, बटा 1 है, तो ये आ गया आपका। फिर क्या करेंगे, एक को पक्षांतर कर लीजिए, इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना 2420 हो जाएगा, यहाँ बटा 1 है, तो सरल करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये इतना आने के बाद क्या करेंगे, फिर अब इसको घटा लीजिए, आर बटे 100 हो जाएगा, इसको बराबर लिख सकते हैं, घटाइए 2 आ जाएगा, और 6 में से 2 गया 4, और 6 में से 4 गया 2, ठीक, बटे में 2420। अब आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 242 बटे 2420 गुणे 100। ठीक, ये तिरछा गुणा होगा तो क्या यहाँ आके गुणा हो जाएगा। आप क्या करेंगे, अब ये देखिए 1 0 इसका कैंसिल, आप देखिए ये क्या हो गया, कट गया, तो आर बराबर क्या आ गया 10%। कितना आ गया, आर बराबर आ गया 10%। बोलिए समझ में आया कि नहीं, जो दिया था हमने उसको लिख लिया। फिर उसके बाद क्या फार्मूला जानते हैं, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे 1 प्लस आर बटे 100 टी होता है, तो इस फार्मूले में रखा गया, तो 1 और 2 आ गया, फिर 2 को हमने क्या किया 1 से भाग किया, तो यहाँ पे आर बराबर क्या आ गया 10%। ठीक है, अब इसी को आप ट्रिक रूप में भी याद कर सकते हैं। कैसे, ट्रिक इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये देखिए यहाँ n1 2 वर्ष दिया था, क्या ये जो 2 वर्ष दिया है इसको हम क्या n1 मानते हैं, और x1 कितना दिया 2420, n2 कितना 3 वर्ष दिया था, तो n2 3 वर्ष हो गया, x2 कितना 2662 दिया, तो दर बराबर क्या है x2 बटे x1 और उसकी घात 1 बटे n2 माइनस n1 -1 गुणे 100%। ठीक है, इसमें रखेंगे मान को, फिर सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या 10%। ये ट्रिक देखिए कहाँ से बना है, ये ट्रिक यहीं से बना है। आप देखिए ये दिया आपका कितना, ट्रिक आपका ऐसे बना है, ये दिया 2662 बटे 2420, ठीक, बराबर पी कैंसिल हो गया था, तो 1 प्लस आर बटे 100 था, इसकी घात कितनी थी 3 थी, और ये बटे में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या इसकी घात क्या माइनस में हो जाएगी, नहीं 1 प्लस आर बटे 100 की घात -2 बन जाएगी कि नहीं। अब ये हो जाएगा 2662, कितना हो जाएगा 2600, इसको देखिए ये आपका बन जाएगा 2662 बटे 2420। अब ये घात में 1 प्लस आर बटे 100 की घात कितना हो जाएगा 3 - 2 हो जाएगी कि नहीं, 3 - 2 हो जाएगा। ये जो जब राशि क्या होती है समान होता है, ये भी उतना है ये भी उतना, तो घात क्या हो जाएगी, ये गुणे में घाते जुड़ जाएगी, 3 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा। जब इसको क्या करेंगे इधर लाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगी, ये चीज यहाँ पे आ जाएगी।